थिंग अबाउट मन्नत, यानी कि मुहर्रमुल हराम में जो मन्नतें मांगी जाती हैं। मन्नत से रिलेटेड मेरा एक कंप्लीट लेक्चर आप लोगों के पास यूट्यूब पे अवेलेबल है। उसका लिंक मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लाजमी शेयर कर दूंगी। उसको आपने एक्सप्लेनेटरी सुनना है। इसमें मैं आपके साथ मुहर्रम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन इंशाल्लाह शेयर करने वाली हूँ, लेकिन उसमें आपके पास ओवरऑल मन्नत की जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो अवेलेबल हैं, तो आप उसको वहाँ से लाजमी सुने। अच्छा जी, दूसरी चीज़ क्या, मन्नत मांगना मुहर्रमुल हराम में। देखिए, मन्नत पहली चीज़ तो मांगे ही ना, क्योंकि आपने अल्लाह ताला से मांगनी है। और ये इमाम बारगाहों में या किसी भी दरबार पर जाकर जो आप मन्नत मांगते हैं, और वहाँ के स्पेशली उनसे मांगकर जिनके भी आप मज़ार पे जाते हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप कराची चले गए हैं या कहीं और जहाँ पर भी कोई दरबार है, आप दाता गंज बख्श जवेरी के चले गए हैं, या फिर आप किसी इमाम बारगाह में चले गए हैं, तो वहाँ पर जाकर आप मन्नत मांग रहे हैं कि या हुसैन या अली मेरी इस तरह से मदद कीजिए, तो इस तरह नहीं होता। ठीक है, कोई भी मन्नत इस तरह से नहीं मांगी जा सकती। मदद आपकी अल्लाह की तरफ से है। मांगे अल्लाह को, पुकारे अल्लाह को। कुरान पाक में क्या लिखा हुआ है कि मुझे पुकारो मैं आपकी पुकार सुनता हूँ, मुझसे दुआ मांगे मैं आपकी दुआ कबूल करता हूँ। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने लिखा हुआ है। तो फिर हम लोग किसी से भी, जो इंसान बशर है, जी रूह है, जो हमारी तरह का इंसान है, हम उससे नहीं मांग सकते। ठीक है, ये चीज़ पहले तो क्लियर रखें। चाहे वो अल्लाह के वली हैं, चाहे वो अल्लाह के इमाम हैं, चाहे वो अल्लाह के नबी हैं, कोई भी हैं, हम उनसे डायरेक्टली नहीं मांग सकते। मांगना अल्लाह से है, वसीला आप उनमें जिसका भी लगाना चाहें। ठीक है, जैसे हज़रत इमाम हुसैन रहमतुल्लाह के साथ आप अटैच करते हैं इसको, तो हज़रत इमाम हुसैन के साथ अटैच करने का मकसद भी ये नहीं है कि या इमाम हुसैन मुझे ये अता फरमा दीजिए, नाउज़ बिल्लाह, ये शिर्क के ज़ुमरे में आता है। ठीक है, दूसरी चीज़, ये जो मन्नतें वगैरह हैं, दुआ तक सारी चीज़ महदूद हो जाती। दुआ एक कंप्लीट पैकेज है एक इंसान के पास, जैसे कि हदीस में भी है कि दुआ मोमिन का हथियार है। तो दुआ में जो चीज़ होती है वही एक आपके पास कंप्लीशन है। लेकिन अगर आप मन्नत, आपका अकीदा है, मन्नत रखना चाहते हैं आप कोई, तो उसमें भी अल्लाह ताला से मांगें। बीच में उसके आप दरमियान में ये कह सकते हैं कि फ़लाँ के वसीले से, कि इमाम हुसैन के वसीले से मुझे अता करें, या हज़रत अली के वसीले से मुझे अता करें, या फिर मुझे इमाम हसन के वसीले से अता करें, या फिर मुझे बीबी फ़ातिमा तो ज़हरा के वसीले से अता करें। ये आपके वसाइल हैं। जैसे अल्लाह ताला ने दुनिया में इंसान को भेजा, जब वो बीमार हो जाता है तो हम शिफा तो अल्लाह से मांगते हैं, क्योंकि शिफा अल्लाह के हाथ में है। लेकिन डॉक्टर क्या है, वो एक वसीला है जो कि आपकी हेल्प करता है कि आपकी ज़िंदगी को दोबारा से वापस लाने में कारआमद साबित हो। ठीक है, जैसे कि किसी का ऑपरेशन होता है, अगर नहीं होगा तो उसकी डेथ हो जाएगी, लेकिन अल्लाह ताला ने ये वसीला डॉक्टर को बनाया है इंसान की ज़िंदगी को बचाने के लिए। इसी तरह से जब आप कोई मन्नत या कोई भी इस तरह का काम करते हैं, तो डायरेक्ट आपने अल्लाह से मांगना है, लेकिन उसका वसीला आपने रखना है कि आप किसके वसीले से मांगना चाह रहे हैं। डायरेक्टली आप उनसे नहीं मांग सकते, या अली, या हसन, या नबी, इस तरह की चीज़ें आप नहीं कर सकते। इवन कि आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी डायरेक्टली नहीं मांग सकते, क्योंकि अल्लाह ताला ने उनको भी इंसान पैदा किया। कुरान पाक में क्या लिखा हुआ है कि हमने उसे इंसान की सूरत में पैदा किया ताकि तुम लोग उससे सबक हासिल करो। यानी अगर हम चाहते तो उसको फरिश्ता भी पैदा कर सकते थे, या फिर उसको किसी और मखलूक की सूरत में पैदा कर सकते थे, लेकिन इंसान को इंसान इसलिए दिया गया ताकि वो एक दूसरे को बेहतर तरीके से समझ सकें। ठीक है, अब इसमें भी हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी डायरेक्टली नहीं मांग सकते। हमने मांगना अल्लाह से है, वसीला आपने उनका लगाना है। अब मुहर्रमुल हराम में जो मन्नतें वगैरह मांगी जाती हैं, या जो भी न्याज़ें वगैरह दी जाती हैं, वो चीज़ें ऐसी फिक्स्ड होती हैं कि आपको वो मन्नत हर हाल में पूरी करनी पड़ती है। अगर आप उसको पूरा नहीं करते तो आपको उसका कफ़ारा अदा करना पड़ता है। ये इतना ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड काम होता है। तो इस जो भी बंदा मन्नत मांगे, उसको ये चाहिए कि वो सोच समझ कर ध्यान से मन्नत मांगे, और उसको याद रखे कि उसने वो मन्नत मांगी हुई है। और अगर उसकी वो पूरी हो जाए तो फिर उसको चाहिए कि वो उसको उतारे भी, यानी उस मन्नत को पूरा करे। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ लोग ये प्याले उठाने की, चिराग उठाने की, इस तरह की मन्नतें मांग लेते हैं। पहली चीज़ तो ये कि दुआ ही काफ़ी है। लेकिन अगर आप मन्नत मांग चुके हैं, या जो भी जैसे भी आपने तरीके से उसको किया है, तो अगर आपकी मन्नत पूरी हो गई, अल्लाह ताला ने आपकी दुआ पूरी की है, तो आप उसी तरीके से ही उसको दोबारा से वापस रखें। यानी अगर आपने वो प्याला उठाया है और उसकी जगह आपने 12 रखने, तो रखें। पूरी करना ज़रूरी है। अगर आप पूरी नहीं करेंगे तो आपको कफ़ारा अदा करना पड़ेगा। इसकी माफ़ी किसी सूरत में नहीं है।
دوسری چیز یہ مجھ سے یہ سوال کیا گیا ہے کہ میم اگر ہم لوگ 2 یا 3 محرم کو منت مانگ لیں اور ہماری پوری ہو جائے تو کیا ہمیں اسی دن کو ہی اس کو ادا کرنا ہے؟ ایسا نہیں ہے، آپ کی منت پوری ہو گئی ہے محرم الحرام میں، چاہے آپ نے محرم میں منت مانگی ہے یا جب بھی مانگی ہے، اگر آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ میں نے محرم میں ہی مانگی تو میں اس کو محرم میں ہی اتاروں گی، یعنی میری ہو گئی ہے منت پوری اور میں اس کو محرم میں ہی کمپلیٹ کروں گی، تو محرم کے کسی بھی دن میں آپ کر سکتی ہیں، ڈزنٹ میٹر کہ آپ فرسٹ محرم کو کریں یا سیکنڈ، تھرڈ، فورتھ، کسی کو بھی کریں گے، آپ محرم کے کسی بھی دن میں اس منت کو پورا کرتی ہیں تو آپ کی قابل قبول ہوتی ہے۔ یہ میٹر نہیں کرتا کہ آپ نے جس وقت میں مانگی تھی منت یا پھر جس دن پہ مانگی تھی اسی دن پہ آپ نے اتارنی ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، جس دن بھی آپ اس کو کرتے ہیں اسی دن آپ اس کو یعنی کہ آپ نے جس بھی دن اس کو اتارنا ہے اسی دن آپ اتار سکتے ہیں، کوئی آپ کو اس سے ریلیٹڈ ریسٹرکشن نہیں ہے۔ اور منت مانگنے کے بعد نوافل لازمی ادا کریں اللہ تعالیٰ سے جو کہ حاجت کے ہوتے ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں منت وغیرہ جو کہ دین میں بدعت ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ بدعت حسنہ ہیں جو کہ ہم لوگوں کے سامنے یا ہمارے دین کے اندر پھیلا دی گئی ہے، لیکن ہم جو ہے وہ اس کو اتنا کنسیڈر نہیں کرتے، ہم اس کو دین کا حصہ ہی سمجھتے ہیں بیسیکلی، کیونکہ ہمارے بڑوں سے ہمیں یہ چیزیں مل گئی ہیں۔ باقی اللہ تعالیٰ ہمیں ان بدعات وغیرہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔